नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिचय में। आज हम परिचय करने वाले हैं ऐसी महिला का जिसने अपनी दहशत मुंबई के नागपाड़ा इलाके में फैला रखी थी, जिसके खौफ से एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लगभग 4 दशकों तक उसने मुंबई के नागपाड़ा इलाके पर राज किया। यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मुंबई का नागपाड़ा इलाका कांपने लगता है। वह नाम है हसीना पारकर, जिसे आपा के नाम से जाना जाता है। हसीना पारकर एक ऐसी महिला है जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की बहन है। तो चलिए थोड़ा विस्तार में जानते हैं। हसीना पारकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सन 1969 में हुआ। हसीना पारकर के पिता का नाम इब्राहिम कसकर है और वह एक पुलिस कांस्टेबल थे। इब्राहिम कसकर के 12 बच्चे हुए, जिनमें हसीना पारकर 7वें स्थान पर पैदा हुई। यह दाऊद की छोटी बहन है। दाऊद अपने भाई बहन में सबसे बड़ा है। हसीना पारकर नागपाड़ा के गार्डन हॉल में रहती थी। 51 वर्षीय हसीना पारकर को लोग आपा कहकर और उनके अपने लोग उन्हें बड़ी बहन कहकर बुलाते थे। हसीना पारकर के 3 बच्चे भी हैं। अपने भाई दाऊद से मिलने के लिए हसीना पारकर कई बार धार्मिक यात्रा का बहाना कहकर दुबई भी जा चुकी हैं। 1991 में अरुण ग्वाली गैंग के 4 शूटर्स ने हसीना पारकर के पति की हत्या कर दी। व्यक्तिगत रूप से हसीना पारकर ने भी काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। सन 2006 में एक रोड एक्सीडेंट के दौरान उनके बेटे दानिश की मृत्यु हो गई और सन 1991 में हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर का खून होने के बाद दाऊद ने भारत में खून के आरोप में शक के घेरे में आए सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपनी बहन के पति की हत्या की खबर के बाद दाऊद की क्रिमिनल गतिविधियां भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। अंत में दाऊद ने अरुण ग्वाली की गैंग के सदस्य और इस्माइल पारकर की हत्या करने वालों को मार गिराया। केसवानी ने उस समय हसीना पारकर पर लगे केस को नेतृत्वहीन बताया। मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने बताया कि पासपोर्ट संबंधित जानकारी के लिए वह पाकिस्तान गई थी और इस प्रकार की कई कहानियां उन्होंने मीडिया को भी सुनाई। कुछ लोगों के अनुसार इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ लॉकआउट करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन इसके बाद ज़्यादातर हसीना पारकर मुंबई के नागपाड़ा इलाके में ही रही। हसीना पारकर रमज़ान के रोज़े के दौरान रविवार की दोपहर उनके रिश्तेदारों ने भी बताया कि वह मृत्यु से कुछ समय पहले उल्टियाँ भी करने लगी थी। इसके बाद तकरीबन 2:45 के आसपास उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके तुरंत बाद उन्हें हबीब हॉस्पिटल बाइकुला ले जाया गया और 6 जुलाई 2014 को इलाज के दौरान आधे घंटे में ही हसीना पारकर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरा परिवार सहम उठा और नागपाड़ा इलाके के सभी लोग उनकी अंतिम दर्शन के लिए टूट पड़े। देर रात हसीना पारकर को दफनाया गया। लोग अक्सर उन्हें अंडरवर्ल्ड की मां कहकर भी बुलाते थे और हसीना पारकर एक ऐसी महिला है जो भारत में दाऊद की क्रिमिनल गतिविधियों को अंजाम देती थी। दाऊद के हवाला और गैरकानूनी ज़मीनों के सौदों को हसीना पारकर ही अंजाम देती थी। आज भी नागपाड़ा के लोग हसीना पारकर का नाम सुनकर कांपने लगते हैं। हसीना पारकर पर एक बायोग्राफिकल फिल्म अगस्त 2017 में आने वाली है, जिसे नाहिद खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह फिल्म असल में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अभिनेत्री
श्रद्धा कपूर हमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जो स्वयं हसीना पारकर का किरदार निभा रही हैं। श्रद्धा कपूर का सगा भाई सिद्धार्थ कपूर फिल्म में दाऊद इब्राहिम का किरदार निभा रहा है और अंकुर भाटिया फिल्म में हसीना के पति का किरदार निभा रहे हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आपको हसीना पारकर का जीवन परिचय पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और डेली एक नए परिचय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।